हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट में बड़ी ही अप्रिय घटना घटी थी। हुआ ये कि एक अधिवक्ता महोदय थे, राकेश किशोर कुमार। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई जी पर जूता फेंक दिया। ऐसी घटनाओं को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता और ये बड़ी ही अप्रिय घटना है। लेकिन इस घटना के बाद तमाम प्रश्न उठते हैं, तमाम चीजें उठती हैं। इस पर हमें आज बात करना है। सबसे पहली बात तो यह प्रश्न उठता है कि क्या यह अपराध है या ये अपराध की श्रेणी में आएगा। दूसरा प्रश्न यह भी उठ सकता है कि किसी एक मतलब जो सामान्य नागरिक है उस पर जूता फेंकना और किसी एक लोक सेवक पर जूता फेंकना या चीफ जस्टिस जैसे किसी बड़े पद पर आसीन व्यक्ति पर जूता फेंकना पर जो दंड मिलेगा वो क्या समान रूप से समान होगा या उस दंड में भी कोई अंतर पाया जाएगा। ऐसे तमाम प्रश्न उठेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें इन चीजों को समझने से पहले कुछ शब्दों को समझना होगा। शब्द है जैसे असॉल्ट। अगर हम बीएनएस की बात करें तो सेक्शन 130 में असॉल्ट के बारे में बताया गया। असॉल्ट यानी कि हमला। अब हमला को अगर मैं परिभाषित करने की बात करूं, सामान्य रूप से बात करूं, तो अगर कोई व्यक्ति किसी को शारीरिक रूप से किसी प्रकार की क्षति पहुंचाता है या धमकी देता है, धमकी देने का प्रयास करता है, तो ये असॉल्ट की श्रेणी में आता है। जैसे मैं एक बात कहूं, अगर मैं अपने लिए कहूं कि मैंने किसी से कहा कि मैं तुम्हें जूता उठाकर मारूंगा और मैंने जूता उठा लिया, तो ये असॉल्ट का केस हो गया, सेक्शन 130 का केस हो गया। ऑफेंस ये असॉल्ट का है। लेकिन यहां क्या हुआ, इस घटना में अलग बात हुई। इस घटना में केवल जूता उठाया नहीं गया है, इसमें जूता उठाकर फेंका भी गया है। तो अगर हम जूता उठा के फेंकने का अगर बात करें तो ये हो गया क्रिमिनल फोर्स। ये बीएनएस के सेक्शन 129 में इसका वर्णन है। इसमें अगर हम क्रिमिनल फोर्स को पूरी तरह से समझने का प्रयास करें तो क्रिमिनल फोर्स में 3 शब्द आते हैं: गति, गतिहीनता और गति परिवर्तन। ये 3 शब्द आते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रोडक्ट को, किसी चीज को इस प्रकार की कोई चेंजेस लाता है गति में, तो उस पर क्रिमिनल फोर्स के केसेस आते हैं, क्योंकि जूता फेंका गया है। तो मैंने पहले आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति जूता उठा लेता है या बिना कहे, जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हें जूता मारूंगा और जूता उठा लेता हूं, तो ये असॉल्ट का केस बनता है। या मैं कहूं भी ना, केवल जूता उठा लूं, तो ये असॉल्ट का केस बनता है। लेकिन अगर मैं जूते को उठाकर फेंक दूं तो ये क्रिमिनल फोर्स का केस है। सेक्शन 129 के तहत, बीएनएस के सेक्शन 129 में। लेकिन अगर ये जूता हमने फेंका और फेंकने के बाद सामने वाले व्यक्ति को लग गया, तो सेक्शंस में परिवर्तन आ जाता है और सेक्शंस, ये केस होगा हर्ट का। सेक्शंस जो होगा वो हर्ट का होगा और सेक्शन होगा इसका 114 बीएनएस में। अगर मैंने जूता फेंका और सामने वाले को चेहरे पे लगा, उसकी नाक या दांत टूट गया, तो ये ऑफेंस होगा ग्रीवियस हर्ट का। सेक्शंस हैं 116। इस तरह अगर हम लोग कहेंगे तो सामान्य रूप से अगर बात करें तो मैंने बताया कि अगर आपने जूता उठाया तो ये हो गया असॉल्ट, सेक्शन 130 बीएनएस। अगर आपने उठाकर जूता फेंका, ये हो गया क्रिमिनल फोर्स, सेक्शन 129 बीएनएस। अगर आपने जूता उठाकर फेंका और सामने वाले व्यक्ति को लग गया तो ये हो गया ऑफेंस हर्ट का और इसका सेक्शन होगा 114 बीएनएस में। अगर यही जूता सामने वाले को फेंका, उसे लगा और उसके साथ उसके चेहरे या उसका चेहरे पर कोई चोट आ गई या एक प्रकार से कहते दांत या नाक टूट गई, तो उसका ऑफेंस होगा ग्रीवियस हर्ट का। जो सेक्शंस होगा बीएनएस में वो होगा 116। अब बात करते हैं अपराध की। देखिए, अगर इन दोनों की बात करें, क्रिमिनल फोर्स की बात करें और असॉल्ट की बात करें, सेक्शन 129 की बात करें या सेक्शन 130 की बात करें, तो इनमें जो सामान्य नागरिक पे अगर कोई जूता फेंका गया है तो हम इसका पनिशमेंट है सेक्शन 131 बीएनएस में, और इसमें बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को 6 महीने की सजा होगी। ठीक है। लेकिन अगर किसी लोक सेवक पर
ये जूता फेंका गया है या कोई चीफ जस्टिस जैसे किसी पदासीन व्यक्ति पर ऐसा जूता फेंका गया है, तो ये पनिशमेंट आएगा सेक्शन 132 में। और इसमें इस व्यक्ति को जिसने ये जूता फेंका है उसको 2 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। साथ ही ये गैर जमानती है और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और इसमें यानी कि बिना वारंट के भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस तरह हमने ये समझा कि जो अभी घटना हुई उसमें किस तरीके के सेक्शंस अप्लाइड हो सकते हैं।